यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को हिंदी व्याकरण से संबंधित कारक के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आप सभी के लिए कारगर सिद्ध होगा। कारक को अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। कारक को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। जैसे लड़का छत जमीन गिर पड़ा। बच्चों, इस वाक्य से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा। यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से परिपूर्ण है तथा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि लड़का छत जमीन गिर पड़ा इन शब्दों को से और पर इन विभक्तियों से जोड़ा गया है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक के कुल 8 प्रकार हैं। आइए एक एक करके हम सभी प्रकारों को समझ लेते हैं। कारक के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है कर्ता कारक। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। जैसे दिव्या ने किताब मांगी। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में दिव्या संज्ञा अथवा कर्ता है जिसने कार्य किया है। इसमें संज्ञा के साथ ने प्रत्यय जुड़ा है, अतः दिव्या ने कर्ता कारक है। इस कारक का चिन्ह है ने। कारक का दूसरा प्रकार है कर्म कारक। बच्चों, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझा दूं आपको। जैसे मास्टर जी ने छात्र को पढ़ाया। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में छात्र को यह कर्म कारक है, क्योंकि को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया के व्यापार का फल भी इस पर पड़ता है। इस कारक का चिन्ह है को। कारक का तीसरा प्रकार है करण कारक। बच्चों, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं। जैसे नरेश डंडे से सांप को मारता है। इस वाक्य में डंडे से करण कारक है, क्योंकि कर्ता डंडा नाम के साधन द्वारा क्रिया कर रहा है, अतः इस कारक का चिन्ह है से। कारक का चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। बच्चों, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, जयेश के लिए फल लाओ। बच्चों, इस वाक्य में के लिए संप्रदान कारक है, क्योंकि रेखांकित शब्द उस व्यक्ति का बोध कराते हैं जिसके लिए क्रिया हुई है। इस कारक का चिन्ह है के लिए। कारक का पांचवा प्रकार है अपादान कारक। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण, पंकज कमरे से बाहर निकला। बच्चों, इस वाक्य में कमरे से इन शब्दों से अलग होना प्रकट होता है, अतः इसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह है से। कारक का छठा प्रकार संबंध कारक। बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है उसे ही संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, यह यश की पुस्तक है। बच्चों, इस वाक्य में यश की संबंध कारक है, क्योंकि की द्वारा एक वस्तु अथवा शब्द का दूसरी वस्तु अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ा गया है। बच्चों, इस कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे।
कारक का 7वां प्रकार है अधिकरण कारक। बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक हैं। बच्चों, इस वाक्य में मुंबई में यह शब्द क्रिया का स्थान सूचित करता है, अतः यह अधिकरण कारक है। इस कारक के चिन्ह है में, पर। कारक का 8वां प्रकार है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, हे भगवान, पता नहीं आतंकवाद का सिलसिला कब खत्म होगा। बच्चों, उपयुक्त रेखांकित शब्दों में से किसी को पुकारने का भाव प्रकट होता है, अतः यह संबोधन कारक है। इस कारक का चिन्ह है हे, अरे, ओ, आ आदि। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने व्याकरण से संबंधित क्या सीखा? हमने सीखा कारक। तो आइए कारक के प्रकार और उसके चिन्हों के बारे में पुनः देख लेते हैं। सबसे पहला, कर्ता ने, कर्म को, करण से, यहाँ साधन द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, ओ, आ आदि यह संबोधन कारक के चिन्ह हैं। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।